मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इंसेंटिव की ये प्रॉब्लम है, चलिए पढ़ दें। यूजिंग टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फाइंड द अर्निंग ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। टेलर पीस रेट सिस्टम यूज करना है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड टाइम पर पीस दे रखा है हमारा 12 मिनट्स है। नॉर्मल रेट पर आवर हमारा 20 है। 8 आवर डे में जो ए ने प्रोड्यूस किए हैं वो 37 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ए की एफिशिएंसी क्या है। तो एक्चुअल आउटपुट हमारा जो है वो है 37 यूनिट का, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 8 आवर्स डे है, 60 मिनट्स होते हैं और 12 मिनट्स पर पीस का इनका आउटपुट होना चाहिए। तो दैट कम्स टू 40 यूनिट्स। तो अगर मैं इससे एफिशिएंसी लेवल निकालें तो ये आती है हमारी 37/40, 92.5%, ठीक है ना। अब एफिशिएंसी क्या कहती है, जो टेलर का सिस्टम है कि अगर आपकी अर्निंग 83% से कम है, जो हमने सिखाया था, एक मिनट टेलर वाला देख लेते हैं। टेलर में हमने बताया था नॉर्मल रेट चाहिए आपको, नॉर्मल पीस रेट चाहिए, ये है, ठीक है जी। सो अब हमें पहले तो नॉर्मल पीस रेट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल पीस रेट क्या आ रहा है, चलिए इसको देखते हैं। सो आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना आएगा, 60 मिनट डिवाइडेड बाई 12 मिनट्स, दैट इज 5 यूनिट्स पर आवर। सो नॉर्मल रेट पर आवर क्या होगा, दैट इज 20। तो हमारा जो नॉर्मल पीस रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 20 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 4 रुपीज पर पीस, ठीक है। तो टेलर क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं कि अगर आपकी वेज एफिशिएंसी 100% से कम है तो उसे 83% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट लीजिए। तो हम लिखेंगे सिंस एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, ठीक है, wages shall be paid 83% of नॉर्मल, दैट इज उसकी 37 यूनिट है, एक यूनिट का होता है 4 रुपये, ये तो नॉर्मल हो गया, और इसका 83% कर दें तो ये आता है 122.84। क्लियर है ना। चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसे पढ़ें। क्या लिखा है, यूजिंग टेलर डिफरेंशियल रेट सिस्टम फाइंड द अर्निंग ऑफ अमर, अकबर एंड अली फ्रॉम द फॉलोइंग वर्किंग, ठीक है। स्टैंडर्ड
टाइम पर पीस दे रखा है, नॉर्मल रेट दे रखा है, इन 8 आवर्स शिफ्ट का ये इन्होंने दे रखा है। चलिए तो करते हैं इसको। देखिए आपकी ये हमारे अमर है, ये अकबर है, ये अली है। ठीक है जी। एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है, जो यूनिट्स में है, इनकी 23 है, इनकी 24 है, उनका 30 है। स्टैंडर्ड आउटपुट जो बनता है वो बनता है 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20, 24 बनता है। सो एफिशिएंसी लेवल निकल आएगा। एफिशिएंसी लेवल इनका है 95.83, 100%, 125%। सही है। सो अगर मैं बात करूं तो टेलर के हिसाब से इनको क्या मिलेगा, 83% ऑफ नॉर्मल जो भी रेट था, 100% पे इनको मिलेगा 125% ऑफ नॉर्मल, और यहाँ पर 125% ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी। सो नॉर्मल पीस रेट क्या है वो भी देख लें। आपका नॉर्मल रेट पर आवर है हमारा, नॉर्मल पीस रेट क्या होगा, 60 मिनट divided by 20 minutes, so 3 units per hours। ये नॉर्मल, सो 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 3 यूनिट्स पर यूनिट। ओके। तो यहाँ पर जो वेजेज आएगी, यहाँ पर आएगी 3 का 83%, 3 का 125% एंड 3 का 125%, 2.49, 3.75, 3.75 ये पर यूनिट आया। ठीक है जी। सो वेजेज जो हम टेलर के हिसाब से निकाल रहे हैं वो मल्टीप्लाई करके आएगी कितनी, 23 इंटू 2.49, तो 57.27, 90 एंड 112.5, 23 इंटू 2.49, 24 इंटू 3.75, 30 इंटू 3.75। सही है। चलिए अब इसी में दूसरा पार्ट पढ़े। अगर उन्होंने बोला रेफर टू द अबव क्वेश्चन, कंप्यूट द अर्निंग अंडर मेरिट सिस्टम। अब अगर मेरिट सिस्टम में हमें इसी क्वेश्चन को करना है तो कैसे होगा। ठीक है। तो ये हमारी अमर, अकबर, अली है। एफिशिएंसी लेवल इनके निकले हुए हैं, ये 95.83 है, ये 100 है और ये 125% है। ठीक है। तो मेरिक क्या कहता है, इसमें हम देंगे 110% ऑफ नॉर्मल, इसमें देंगे हम 110% ऑफ नॉर्मल, और इसमें देंगे हम 120 और 130, दो इन्होंने दिए थे। सो दैट इज
यहाँ पर आएगा 3 रुपये 30 पैसे पर यूनिट, यहाँ पे आएगा 3 रुपये 30 पैसे पर यूनिट, यहाँ पे 3 रुपये 60 पैसे या 3 रुपये 90 पैसे। तो इनकी जो वेजेज आएंगी 23 इंटू 3.3, 24 इंटू 3.3, 30 इंटू 3.6 और 30 इंटू 3.9। ठीक है जी। तो या तो यहाँ पर 108 या 117 बने, यहाँ पर आएगी आपकी 79.20 और ये आएगी आपकी 75.90। ये वेजेज बनी हमारी मेरिक के हिसाब से। ठीक है जी। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पढ़ें। Calculate the earning of the worker of A, B and C under state piece rate system and Merrick piece rate system। मतलब हमें दो रेट सिस्टम से निकालना है। नॉर्मल रेट बराबर दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दे रखी है, 3 वर्कर है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे वर्कर ए बी सी। ये हमारे वर्कर ए बी एंड सी हो गए। ठीक है जी। यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट दे रखा है इनका, ए का है 390, बी का है 450 और सी का है 600। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट जो बनता है वो है 8 आवर से 60 मिनट होते हैं और एक यूनिट बनाने के लिए 1 मिनट अलाउड है। तो 480 480 480। तो एफिशिएंसी लेवल की बात करें तो इसमें आती है हमारी 81.25%, 93.75% एंड 125%। ठीक है जी। चलिए अगर मेरिक के हिसाब से बोलते हैं अप टू 83%। तो मेरिक जो प्लान पेमेंट है वो क्या करेंगे, 100% ऑफ नॉर्मल रेट, 110% ऑफ नॉर्मल एंड 120% ऑफ नॉर्मल। ये मेरिक का प्लान है। तो अब मैं एक वर्किंग नोट से नॉर्मल पीस रेट निकालता हूँ। हमारा 54 रुपीज़ के रेट हैं और एक यूनिट में 60 यूनिट पर आवर निकलती है। तो ये निकलते हैं 90 पैसे। ठीक है जी। सो 90 पैसे, यहाँ पे 99 पैसे और यहाँ पर 1 रुपये 8 पैसे। ठीक है। सो वेजेज जो हुई मेरिक के हिसाब से आएंगी वो आएंगी 390 इंटू 90 पैसे, 351 रुपये। यहाँ पे आएंगी 450 इंटू 99 पैसे, तो दैट विल बी 445.50। और यहाँ पे होंगी 600 इंटू 1.08, तो ये हो जाएंगी 648। ठीक है जी। अगर मैं स्ट्रेट पीस रेट की बात करूं, स्ट्रेट पीस रेट में कुछ नहीं है, वो सीधा आप निकाल सकते हैं। दैट इज 390 इंटू 90, 450 इंटू 90
एंड 600 इंटू 90, ये 540 बनता है, ये 405 बनता है और ये 351 बनता है। ठीक है जी। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। तो फ्रेंड्स, हमने ये मेरिक और टेलर वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो की। आई होप आपको क्लियर हैं ये प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।